हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल मॉडल क्लासेस में। मैं सुप्रभात जोशी आपका फिर से स्वागत करता हूं इस प्लेलिस्ट के नए वीडियो कंप्यूटर फंडामेंटल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। लास्ट दो वीडियो में हमने ये सीखा था कि नंबर सिस्टम क्या होता है, आपको समझ में आया होगा। और दूसरे वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे हम एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में, फॉर एग्जांपल डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्जन करेंगे, या बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्जन करेंगे, या डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन, हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्जन, और ऑक्टल से डेसिमल में, डेसिमल से ऑक्टल में कैसे कन्वर्जन करेंगे। अगर आपको उन दोनों वीडियो में किसी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम आई है तो आप प्लीज़ उन वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें लिख के भेजिए, सो दैट हम आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे पाएँ। और आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे ये चैनल मौलिक क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़, आप यूट्यूब यूज़ करते हैं तो आप यूट्यूब से हमारे चैनल मौलिक क्लासेस को सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल मौलिक क्लासेस दिखाई देगा। आपको उसको सेलेक्ट करना है और उसमें सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है, और जिससे कि सारे के सारे वीडियोस आपके पास हमारे आते रहें। और बेल आइकन पे भी ज़रूर प्रेस करना है, सो दैट सारे नए नोटिफिकेशन हमारे चैनल के आपके पास आते रहें। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ वन नंबर सिस्टम कैसे कन्वर्ट होगा दूसरे नंबर सिस्टम में, इसको मैं समझाने जा रहा हूँ। देखिए आप, फ्रैक्शनल पार्ट कन्वर्जन। फ्रैक्शनल पार्ट कन्वर्जन, अभी तक हमने इंटीजर पार्ट का कन्वर्जन सीखा, अब हम फ्रैक्शनल पार्ट का कन्वर्जन सीख रहे हैं। देखिए फॉर एग्जांपल, मेरे पास डेसिमल में सपोज फ्रैक्शनल नंबर पार्ट है, डेसिमल फ्रैक्शनल है, और मुझे उसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है बाइनरी में। ठीक है, बाइनरी का बेस 2 होता है, फ्रैक्शनल इसका डेसिमल का बेस 10 होता है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो अभी जब मैंने आपको जो रूल बताया था, जैसे जब हम डेसिमल इंटीजर को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, हम डिवाइड बाय 2 करते हैं। तो यहाँ पे उल्टा करना है, यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। आपको यहाँ पे याद रखना है, आपको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। किस केस में? जब आप फ्रैक्शनल डेसिमल का कन्वर्ट कर रहे हैं बाइनरी में। क्लियर? इसको कैसे समझेंगे, एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक है पॉइंट सपोज 25, मेरे पास एक क्या है, ये डेसिमल में है, और मुझे इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। क्लियर? 0.25 क्या है, डेसिमल में है, मुझे कन्वर्ट किस में करना है, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो कैसे कन्वर्ट करूंगा मैं, इसको कैसे कन्वर्ट किया जाएगा? तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है आपको, इसका फ्रैक्शनल पार्ट लिखना है, 0.25 लिखा है, और इसको मल्टीप्लाई बाय, मैंने कहा ना मल्टीप्लाई बाय आपको 2 करना है। 2 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 0.50 आएगा। अब इसमें से क्या करना है, जो इसका इंटीजर वाला पार्ट है उसको अलग से लिख लेना है। यहाँ पे आपने लिख लिया इसको। क्लियर? अब इसके बाद क्या है, फिर आपने क्या लिखा, 0.50 लिखा, और फिर मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में, यहाँ पे 1.00। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या है, इसका यहाँ पे से इसका इंटीजर पार्ट लिख देंगे। तो इसका इंटीजर पार्ट क्या है, 1। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए, पहले 0.25 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करा तो आपके पास 0.50 आया, उसमें से इंटीजर पार्ट को आपने अलग से लिख लिया। अगेन फिर से जो फ्रैक्शनल पार्ट था 0.50, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास 1.00 आ गया, उसमें से इंटीजर पार्ट को आपने लिख लिया। अब इसको कहाँ पे स्टॉप करना है, जैसे ही आपके पास में फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 आ जाएगी, वहाँ पे आपको स्टॉप कर देना है। तो ये फ्रैक्शनल पार्ट आपका क्या है, 0 आ चुका है, तो हम आपको स्टॉप कर देंगे। और यहाँ से जैसे जब हम डेसिमल इंटीजर को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे थे इंटीजर में, तो हम क्या करते हैं, डाउन से अप की ओर ले रहे थे। तो यहाँ पे क्या है, अप से डाउन की ओर को वैल्यूज को ले लेंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 0.1। तो 0.1 इसका आंसर हो जाएगा। 0.1 इसका कन्वर्जन हो जाएगा 0.01, ये बाइनरी में आ जाएगा। 0.01 ये बाइनरी में आ जाएगा। क्लियर? इतना समझ में आ गया आपको? अब देखिए, जस्ट अब हम देखते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है, इसको भी हम चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर सपोज मेरा इसका उल्टा होता, मुझे क्या करना होता, पॉइंट ज़ीरो क्या है,
0.01 ये बाइनरी में है और मुझे कन्वर्ट करना है, इसको किस में करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। क्लियर। अभी ये क्या था, मैंने डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया तो क्या लिखा, मल्टीप्लाई बाय 2 की लिखा है, मल्टीप्लाई बाय 2 किया है, मल्टीप्लाई बाय 2 किया है, मल्टीप्लाई बाय 2 किया है और यहाँ पे क्या तो ये आंसर आ गया। अब देखिए अब आपको मैं बताता हूँ कि अगर आपको बाइनरी, अब ये क्या है, यहाँ पे क्या है, बाइनरी है, बाइनरी फ्रैक्शन को, जब बाइनरी फ्रैक्शन को इसका बेस 2 होगा, इसको कन्वर्ट किस में करना है आपको, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, किस में करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप क्या करना है, जब आपको याद है जब बाइनरी को आप डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, 2 की पावर से मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर कर रहे थे। तो यहाँ क्या करना है, इसका जस्ट उल्टा करना है, यहाँ पे क्या करना है, आपको याद रखना है, यहाँ पे क्या रखना है याद, डिवाइड बाय पावर ऑफ 2, डिवाइड बाय पावर ऑफ 2 से डिवाइड करना है, डिवाइड बाय पावर ऑफ 2 कैसे करेंगे इसको समझते हैं, मैं समझाने जा रहा हूँ, देखिए आप आराम से। ठीक है, ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो चुका है, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो देखिए अब मेरे पास में क्या है, मेरे पास क्या है, 0.01 ये बाइनरी में है। क्लियर। तो अब इसको मेरे को किस में करना है, डिवाइड, किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। तो इसको क्या करना है, डिवाइड बाय पावर ऑफ 2। पावर ऑफ 2 का मतलब जैसे यहाँ पे क्या करते हैं इंटीजर वाले में 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 ऐसे कर रहे थे। अब यहाँ पे जो पहला पार्ट है इसको जो डिवाइड करेंगे 2 की पावर 1 से डिवाइड करेंगे, और इसके बाद वाला जो दूसरा वाला पार्ट है, ये वाले पार्ट को हमने 2 की पावर 1 से डिवाइड किया, इस वाले पार्ट को किससे करेंगे, 2 डिवाइड बाय 2 की पावर 2 से डिवाइड करेंगे। कहने का मतलब है 0 डिवाइड बाय 2 की पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 की पावर 2। क्लियर। पॉइंट को बाद में लगा लेंगे तो क्या है यहाँ से, ये तो 0 ही हो गया, 0 प्लस 1/4 हो गया हमारे पास, 0 प्लस 1/4। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, 1/4। 1/4 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 0.25। तो देखिए यही हमारा क्या था, डेसिमल में था, यही हमारा क्या था, डेसिमल में था। तो डेसिमल से हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया तो 0.01 आया, और ये बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट किया तो हमारे पास आंसर आ गया। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, क्या करना है आपको, जब बाइनरी फ्रैक्शनल को डेसिमल फ्रैक्शनल में कन्वर्ट करेंगे आप, तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे पावर ऑफ 2, जब उसकी उल्टा था इंटीजर वाले पार्ट में। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे 0.01 था, तो 0 वाले को क्या करा, डिवाइड किया 2 की पावर 1 से, 1 वाले को डिवाइड किया 2 की पावर 2 से, तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर, ये समझ में आ गया आपको। अब देखिए ऐसी सेम प्रोसेस, अगर आपको ये समझ में आ चुका है तो सेम प्रोसेस आपका डेसिमल से ऑक्टल में और ऑक्टल से डेसिमल वाले में भी अप्लाई होगा। सेम चीज़ें आपकी डेसिमल से ऑक्टल वाले के लिए भी अप्लाई होगी। अगर आपको डेसिमल फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल फ्रैक्शन में 8 होता है, ये 10 है, तो क्या करना है आपको, याद करिए जब इंटीजर डेसिमल था उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड किया था आपने, 8 से डिवाइड किया था। तो यहाँ पे 8 क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय, क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 8 करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 8 करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल वही करते हैं, 0.25 आपका क्या है, ये है आपका डेसिमल में, और आपको कन्वर्ट किस में करना है, इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में इसको कन्वर्ट करना है। तो देखिए क्या करेंगे, 0.25 मल्टीप्लाई बाय 8 कर देंगे, मैंने कहा मल्टीप्लाई बाय 8 करना है, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 25, 5 8 जा 40, 0 8 2 जा 16, 16 प्लस 4 20, 2.00 आ गया, 2.00। तो फिर मैंने कहा था आपको इंटीजर वाला पार्ट लिख लेना है, तो आपका पास क्या है, इंटीजर वाला पार्ट क्या है, 2 है, आपने लिख लिया। अब सिंस फ्रैक्शनल क्या है, फ्रैक्शन की वैल्यू क्या है, 0 आ चुकी है, तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे, यहीं पे स्टॉप कर देंगे। तो आपके पास में क्या आंसर आया इसका, 0.25 का ऑक्टल क्या आया, 0.2, ये ऑक्टल में आंसर आ गया। ठीक है,
समझ में आ गया। 0.25 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास में क्या आया, 2.00 आया। तो आपने क्या है, इंटीजर वाला पार्ट लिख लेना, इंटीजर वाला पार्ट आपने लिख लिया और इसको, तो ये आंसर ये हो गया। तो आपको एक चीज़ का याद रखना है, इसको कब तक मल्टीप्लाई करना है, जब तक कि फ्रैक्शनल की वैल्यू जीरो नहीं आ जाती। यहाँ पे पहले स्टेप में फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आ गई है, जीरो आ चुकी है, तो हमने यहीं पे स्टॉप कर दिया। अब हम इसका उल्टा करके देख लेते हैं। इसका उल्टा मतलब अगर हम क्या करना है, हमें क्या करना है, ऑक्टल फ्रैक्शनल है, ऑक्टल फ्रैक्शन है, फ्रैक्शनल पार्ट है, उसको हमको कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, उसको हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है 10 में। तो आप याद रखिए, हमने क्या करा था, जब ऑक्टल इंटीजर को हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया था तो क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था, पावर ऑफ 8 से मल्टीप्लाई किया था। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसका उल्टा करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय पावर ऑफ 8, सेम जैसे अभी पिछले स्टेप में किया था, डिवाइड बाय पावर ऑफ 8। देखिए करके देखते हैं, ठीक है, इसको करके देखते हैं, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या होता है एक्चुअल में, कैसे हो रहा है इसको, तभी आप समझ पाएंगे। इसको इसी एग्जाम्पल में हम करके देख लेते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या हो गया है, हमारे पास क्वेश्चन है 0.2 हमारा ऑक्टल में है और मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है डेसिमल में। क्लियर। तो क्या करना है मैंने आपको बता दिया, इसको क्या करना है, पावर ऑफ, तो यहाँ पे एक ही नंबर है तो आप 8 की पावर 1 से डिवाइड करेंगे, इसको क्या करेंगे, 8 की पावर 1 से डिवाइड करेंगे, 8 की पावर 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया यहाँ पे 2/8 हो गया, 8 की पावर 1 8 ही हुआ, तो 2 1 जा 2 4 जा 8, तो क्या है आपके पास 1/4, 1/4 का मतलब कितना हुआ 0.25, यही डेसिमल में आपका आंसर आ गया। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ चुका होगा कि कैसे फ्रैक्शनल पार्ट आप डेसिमल का ऑक्टल में और ऑक्टल का डेसिमल में करेंगे। क्लियर, सिंपल सा रूल है, जो इंटीजर वाला प्रोसेस है उसका रिवर्स आपको कर देना है। क्लियर, जो इंटीजर वाला रूल फॉलो कर रहे हैं, जैसे ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए इंटीजर से 8 की पावर से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो यहाँ पे 8 की पावर से डिवाइड कर दिया है। क्लियर, तो सेम प्रोसेस है 1 बाय 1। अब सेम थर्ड वाला भी हम देख लेते हैं, थर्ड वाला स्टेप भी देख लेते हैं। अगर मुझे कन्वर्ट करना है, अब मेरे को सपोज कन्वर्ट करना है डेसिमल को किस में कन्वर्ट, डेसिमल फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है किस में, डेसिमल फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है मुझे हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल जिसकी बेस क्या होती है 16 में कन्वर्ट करना है। अब देखिए, याद करिए क्या किया था हमने अगर हमें डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना था तो क्या किया था हमने, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 16 से डिवाइड किया था। क्या किया था, 16 से डिवाइड किया। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ पे 16 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई बाय 16 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 16 करेंगे। इसी एग्जाम्पल को देख लेते हैं। 0.25 सपोज मेरा है, ये है डेसिमल में और मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, 16 में करना है। क्लियर, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल मैंने क्या करा, 0.25 लिखा और इसको मल्टीप्लाई बाय 16 किया। तो अब देखिए क्या आता है, 16 5 जा 80, 0 8, 16 2 जा 32, 32 फॉर 8 40, तो 400, तो पॉइंट लग गया। तो यहाँ पे से 4 आपके पास में आ चुका है, इंटीजर वाला पार्ट आपने लिख दिया और यहीं पे स्टॉप कर देंगे क्योंकि आपका फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, यहाँ पे 0 आ चुका है। आपको चाहे कोई भी कन्वर्जन कर रहे हैं वहाँ पे फ्रैक्शनल कब तक मल्टीप्लाई करना है, जब तक कि फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 नहीं आती। यहाँ पे फ्रैक्शनल की पार्ट की वैल्यू 0 0 पहले स्टेप में आ गई, तो आप यहीं पे छोड़ देंगे इसको। तो आंसर क्या हो गया आपके पास में, आंसर आ गया आपका, क्या आ गया, 0.4। ये किस में आ गया, हेक्साडेसिमल में आपका आ चुका है। क्लियर, इतना समझ में आ गया। अब देखिए इसका उल्टा करके देखते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है, हम चेक कर लेंगे। अब मुझे करना क्या है, मुझे क्या करना है, इसका उल्टा करना है। मुझे क्या करना है, हेक्साडेसिमल से आप किस में कन्वर्ट करना है, मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है।
जिसका बेस 10 होता है। तो अब क्या करना है, उल्टा करना है। अब याद करिए कि जब हमने डेसिमल हेक्साडेसिमल इंटीजर को डेसिमल में कन्वर्ट किया था तो क्या किया था, मल्टीप्लाई बाय पावर ऑफ 16 किया था, मल्टीप्लाई बाय पावर ऑफ 16 किया। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, डिवाइड बाय पावर ऑफ 16, डिवाइड बाय पावर ऑफ 16 करेंगे, डिवाइड बाय पावर ऑफ 16। तो देखिए कैसे करके देखते हैं। हमारे पास क्या आंसर आ चुका था, 0.4। ये हमारा क्या है, हेक्साडेसिमल में है और मुझे इसको फ्रैक्शनल कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन मेरा ये हो चुका है। अब इसको मैं कन्वर्ट करूंगा, देखिए कैसे करेंगे। तो क्या करना है आपको, सबसे सिंपल, इसमें डिवाइड बाय 16 की पावर 1 करना है, एक ही है। आगे होता तो 16 की पावर 2 से डिवाइड, फिर 16 की पावर 3 से डिवाइड, ऐसे करके करते। तो एक ही पार्ट है, तो मैंने इसको करा तो 4/16 की पावर 16, 1 हुआ, 4 4 जा 16, तो कितना आया 1/4। 1/4 का मतलब 0.25। देखिए वही आ गया आपका, आपके पास आंसर। इसका मतलब आपका आंसर करेक्ट है। क्लियर। तो यहाँ से आपने देखा कि कैसे हम फ्रैक्शनल पार्ट का कन्वर्जन कर सकते हैं एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में। आशा करते हैं आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, इस पूरी प्लेलिस्ट को, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन पर्पज़ से हमने बनाई है। तो अगर आपको किसी भी फ्रेंड को इससे कुछ हेल्प मिलती है तो ये हमारा पर्पज़ फुलफ़िल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। बने रहिए नेक्स्ट वीडियो में और नया टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, इसके या नंबर सिस्टम के ही कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।